श्री राधे। जय गुरुदेव, जय राधा रानी की, जय मेरे प्रभु आकी बिहारी की, जय हो मेरे लड्डू की। तो आज मैं श्रीमद् भागवत गीता आप लोगों को प्रथम अध्याय से बताऊंगी और मैं आशा करूंगी कि आप लोग थोड़ा समय अधिक लगेगा लेकिन जानने को प्राप्त होगा कि सच में श्रीमद् भागवत गीता है क्या। और ये जानने को आपको मिलेगा कि सच में हमारे ईश्वर ने हमें जो चीज़ें बताई हैं वो सच में अद्भुत है, अनमोल है। हमें किसी से सीखने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। हम खुद पढ़ के अगर हमें भाषाओं का ज्ञान है तो हम खुद पढ़ के चीज़ों को जान सकते हैं। और मुझे लगता है कि जब तक हम खुद नहीं पढ़ते तब तक हमें बहुत सही जानकारी नहीं होती है और गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे जीवन में उस समय जब मैं कान्हा जी की पूजा करती थी तो भोलेनाथ की कृपा है मेरे जीवन में कि मेरे जीवन में प्रभु कृष्ण भगवान जी आए और मैं उन्हीं को अपना माता पिता और अपना गुरु मानती हूँ। और मेरे जीवन में मेरे माता पिता बहुत अनमोल हैं जो मुझे जीवन दिए हैं, जो मुझे शरीर दिए हैं। वो लोग भी मनुष्य रूप में ईश्वर जैसे ही हैं। मैं उन्हें बहुत सत सत प्रणाम करती हूँ। उन लोगों ने मेरा हमेशा साथ दिया, हर दुख सुख में वो मेरे साथ थे और उनके लिए जितने शब्द मैं कहूँ वो कम है। और मेरी माँ, मेरे पिताजी दोनों लोग ऐसे हैं कि दुनिया, समाज, संसार के लिए उनकी जितनी क्षमता है अपनी क्षमता से अधिक लोगों के लिए करते हैं। और शायद उन्हीं का ही संस्कार है मेरे अंदर भी कि हम भी उसी चीज़ को आगे फॉलो कर रहे हैं। उतना नहीं लेकिन थोड़ा बहुत जो कर पाएँ प्रयास करेंगे कि कुछ थोड़ा बहुत कर पाएँ वही करें। तो मैं आज आपको प्रथम अध्याय सुनाती हूँ। श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत गीता प्रथमोध्याय। धृतराष्ट्र धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एक चित्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे पांडु पुत्रों ने क्या किया है। फिर संजय बोलते हैं, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की वानर सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। यहाँ मैं भगवान कृष्ण और जो अर्जुन में संवाद हुआ है उसके विषय में हमारे प्रथम अध्याय में बताया गया है। तो मैं आपको इसके माध्यम से हमारे अंदर जो डर है वो कैसे निकलता है, देखिए प्रभु अर्जुन के अंदर से कैसे डर निकालेंगे, आगे हम इसको देखते हैं। हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर, सात्विक और विराट था महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु और चेकितान और तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा और मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना वह सेना सब प्रकार से अज्ञेय है और भीष्म द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए
सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके बाद शंख और नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका यह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उनके अनंतर सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र तथा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल द्वारा सहदेव के सुघोष तथा और मणि पुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी योम धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद योम द्रौपदी के 5 पुत्रों और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश और पृथ्वी को भी गूंजाते हुए धातराष्ट्रों अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय प्रदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उन शस्त्र चलने वाले तैयारी के समय धनुष उठाकर हरिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध हित चाहने जो लोग इस सेना में आए हैं, युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। आज मैं इतना ही सुनाऊंगी, आगे मैं इसे थोड़े थोड़े पार्ट में सुनाऊंगी जिससे आपको आनंद आए, नहीं तो बोर हो जाएंगे। जय श्री राधे।